उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने के लिए एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया की वेस्ट चैप्टर का उद्घाटन शिखर सम्मेलन 3 जनवरी 2026 को आयोजित किया जा रहा है। मुरादाबाद के होटल हॉलिडे इन में होने वाले इस महत्वपूर्ण आयोजन की जानकारी डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा ने सिद्ध हॉस्पिटल में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। इस सम्मेलन में देश के प्रतिष्ठित नीति निर्माता, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और चिकित्सक भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य पर मंथन करेंगे। आयोजन के मुख्य अतिथि एएचपीआई के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर गिरधर ज्ञानी होंगे। सम्मेलन का नेतृत्व डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, अध्यक्ष एएचपीआई यूपी वेस्ट चैप्टर द्वारा किया जाएगा। इस सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता प्रभाव, आयुष्मान भारत, सीजीएचएस और ईएसआईसी जैसी सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, निजी बीमा एवं टीपीए से जुड़ी चुनौतियों और समाधान, अस्पतालों के बीच सहयोगात्मक विकास, पारदर्शिता प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी। यह चैप्टर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नैतिक और रोगी केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कार्य करेगा, जिससे क्षेत्र के मरीजों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिल सके। एसोसिएशन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया ये नेशनल बॉडी है हॉस्पिटल्स की, जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज हैं उनको इम्प्रूव करना, हॉस्पिटल की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना तथा जितनी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, चाहे गवर्नमेंट की हो या क्वाजी गवर्नमेंट हो, जैसे कि प्राइवेट इंश्योरेंस, उनसे एक वार्तालाप करके जो डिफरेंट हॉस्पिटल को प्रॉब्लम आ रही है उनके बारे में समस्या का समाधान निकालना ये एम है। आजकल के तारीख में आप जैसे भी डिस्कशन हो भी रहा था कि इंश्योरेंस कवरेज पॉपुलेशन का बहुत बढ़ गया है। इट इज मोर देन 40% इस मोमेंट। तो जब इंश्योरेंस इतना बढ़ जाता है तो इंश्योरेंस की अगर कहीं फंक्शनिंग प्रॉब्लम आती है तो हॉस्पिटल को रन करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, पेमेंट्स नहीं आती। आयुष्मान गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसने कि ये शो किया है कि हाउ ए गवर्नमेंट पॉलिसी इन एसोसिएशन विद प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैन चेंज द सोसाइटी। इसका बहुत व्यापक असर हुआ है, लेकिन धीमे धीमे इसमें कुछ परेशानी जो सामने आ रही हैं कि जैसे हमारे एमओयू साइन हुआ है आयुष्मान से, उसमें यह था कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉडी होगी, रिजोल्यूशन बॉडी होगी जो उसको दूर करेगी, और स्टेट लेवल पे भी होगी। तो वहाँ रिजोल्यूशन में परेशानी है। अगर कोई हमें परेशानी होती है तो हमारे बात सुनने के लिए कोई नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी पेमेंट्स नहीं आती। एमओयू में था कि 2 हफ्ते के अंदर पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट 2 हफ्ते तो छोड़िए, साल निकल जाते नहीं आते। हॉस्पिटल की फंक्शनिंग, रनिंग में प्रॉब्लम होने लगी इस चीज को लेकर। दूसरी परेशानी क्या है कि कहीं किससे बात करने के लिए कोई अगर यहाँ पे नहीं है, लखनऊ में जिनकी हेल्थ एजेंसी जो ये रन करती है, वहां कुछ बात सुनने को तैयार नहीं होता। उस चीज के लिए एक हमें ये चाहिए, एक बॉडी चाहिए थी जो हमारी बात रख सके, इसलिए बनाई जा रही। दूसरी बात आ जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बाकी स्कीम जैसे सीजीएचएस है या रेलवेज है या ईएसआई है, वहां भी यही है। स्कीम्स हैं, सब कुछ है, लेकिन पेमेंट्स को लेके प्रॉब्लम। आपने जो पेमेंट्स के लिए बना के भेजा है कि आप कितनी खर्चा हुआ है उसमें वो कार्ड देते हैं आप बगैर किसी को बताए हुए, बगैर किसी को एक्सप्लेन करे क्यों उसको कम करा जा रहा है। खर्चों में देर, जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं उसके पेमेंट को लेके बहुत देर हो रही है, ये अक्रॉस द गवर्नमेंट सेक्टर। दूसरी एक रेगुलेशन बहुत बड़ा इशू। रेगुलेशन मतलब हॉस्पिटल को रन करने के लिए कम से कम 19 मेजर लाइसेंस इन 45 माइनर लाइसेंस चाहिए। अब लाइसेंसेस आप ले लें, अब उनको रिन्यू होना, फ्रीक्वेंटली रिन्यू होना, वो एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। कॉस्ट ऑफ रनिंग ए हॉस्पिटल इज वेरी हाई। मेडिकल इन्फ्लेशन जो है इस समय 12 से 15% है। मेडिकल इन्फ्लेशन का मतलब जो चीज हम सामान खरीदते हैं हॉस्पिटल को रन करने की, दवा या बाकी चीजों, वो महंगी होती जा रही है। जो हमारा पेमेंट हो रहा है वो बिल्कुल उसी रेट पे जो पहले चले आ रहा है, और पेमेंट तो छोड़िए, हो तो सही, वही नहीं हो रहा है। तो हाउ कैन यू रन ए ऑर्गेनाइजेशन जब आपको जो खर्चा कर रहे हैं वो आपको मिल ही नहीं रहा। आपको इवेंटर कब तक उधार पे दे देगा आपको भी, तो हमारे पास सिर पे आगे खड़े होते भी। तो धीमे धीमे अगर सिस्टम में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो हॉस्पिटल को रन करना विल बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। डॉक्टर साहब, कितने परसेंट का भुगतान जैसे नहीं हो पाया पूरे एनुअल की अगर बात करें तो 100 में से कितने परसेंटेज नहीं साहब, उसका कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं है। कभी आ गया, कभी नहीं आया, बिल्कुल रेटे का टोटल, इसमें काट दिया, कुछ में
जो उन्होंने कहा कि हाँ जी आपका क्लेम ठीक है, जब पेमेंट का नंबर आया तो उन्होंने कहा नहीं साहब क्लेम गलत था, मरीज भी नहीं है, आप कैसे पैसा लेंगे वो। तो डॉक्टर इस प्रॉब्लम को लेकर कहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, कौन कौन ये कल अभी एक हमने सबमिट रखा है साहब इसी को लॉन्च करने के लिए वेस्ट यूपी चैप्टर को। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है AHPI वेस्ट यूपी चैप्टर की है, जिसमें वेस्ट यूपी के अधिकतर डिस्ट्रिक्ट है इंक्लूडिंग NCR। तो जो इनॉग्रल लॉन्च सबमिट है हमने मुरादाबाद में रखा है, ये कल मुरादाबाद में होगा। इसमें जो यहाँ पर होटल है, होटल एजेंसी उसका रखा गया है, और उसमें हमारी संस्था के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, वो आएंगे। उसके अलावा कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर साहब का जो पॉलिसीज मैटर जो गवर्नमेंट का जो व्यू पॉइंट है हेल्थ केयर पे वो अपना वो रखेंगे। जो AHPI का क्या है वो गिरधर ज्ञानी साहब रखेंगे। एक जो टॉक रखी गई है हॉस्पिटल इंप्रूवमेंट, जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा आगे आ रहा है, उसका हॉस्पिटल में क्या रोल है उसको लेके एक टॉक रखी गई है। और एक बाकी टॉक जो मतलब स्ट्रेटेजी फॉर्म करने के लिए है कि हम क्या आगे क्या करना है, जो भी बात हो रही थी उसको लेकर रखी गई। अच्छा डॉक्टर, ये सारी समस्याओं लेकर प्रशासन को आप शिकायत देंगे या फिर ऐसा कुछ देंगे? जो शिकायत है, लेकिन बेसिकली हम तो ये चाहते हैं जितनी जो हमारे रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म वो एक्टिवेट हो। अब आप अपने सामने बैठते हो तो समस्या का समाधान निकलता है, लेकिन वो बैठना ही नहीं हो पा रहा। जो हमारा MOU साइन है गवर्नमेंट से, उसमें सारी चीजों को प्रावधान है। हम ये चाहते हैं वो MOU को लागू करें, हम उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो हमारे जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम ये सब काम कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू किया जाए, उसके बियॉन्ड हमारा कुछ नहीं मांग।